ही खुश है माँ है, और जिनके घर औलाद न हो पक्का माँ के मंदिर आए वो। देखिए ये जो स्वप्न दिया माँ ने, तो ये ऐसा कीर्तन भजन साथ में चला हुआ था। मैं यही कहना चाहूँगी, जिसके नई संतान होती है वो ज़रूर इस मंदिर में आए। जो भी आते हैं वो कभी खाली झोली वापस नहीं जाते हैं। तो मैं सब से यही आशा करती हूँ, जिसके नहीं बच्चे होते हैं, कईयों की गोदें खाली होती है, तो ज़रूर यहाँ आए और दर्शन करें, सोएं, और फल ज़रूर प्राप्त होता है। जी क्या नाम है आपका? देशराज। कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो गांव चिकेट से आया हूँ। जी बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको माता के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। शारदा माता के मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मनोकामना पूरी हुई। हमारा बेटा हो गया 1.5 साल का, तो आज हम बाल चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। माता की बहुत महिमा है, बहुत अच्छा है। और कईयों के तो 20-20 साल बाद बच्चे। नमस्कार, खबरगाज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी हम मौजूद हैं माता सिमसा के प्रांगण में यहाँ पे, और आज नवा नवरात्रा है, जिसके उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारी टीम जो यहाँ पे आई है खबरगाज की, हम आपको बताना चाहेंगे। अभी हमारे साथ जो मौजूद है, जो शख्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो मंदिर कमेटी के प्रधान है। हम इनसे बात करेंगे। सर आपका, पुजारी भी है, इनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है खबरगाज टीवी में। जय माता जी। सर्वप्रथम को सब भक्तजनों को मैं चैत्र नवरात्रों की जो आज नवमी है उसकी बधाइयाँ देना चाहता हूँ सबको। साथ ही मैं इस मंदिर के बारे में कुछ जो तथ्य है, ये जानकारी है, या जो ये माता रानी फल देती है, वो आपके समक्ष आए रखना चाहता हूँ। जी जरूर बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आपको यहाँ की लोकेशन बताऊँ। ये जो मंदिर है लगभग 400-500 पुराना मंदिर है। ये मंडी में राजा हुआ करते थे, उस समय का मंदिर स्थापित है। ये एक तरड़ियाँ खुनते हुए माता रानी के साक्षात दर्शन हुए थे। जब वो तरड़ी खुन रहा था, तो जब उसने गैंती का एक पहली कुल्हाड़ी मारी तो उसमें से पानी निकला, दूसरी मारी तो दूध निकला, तीसरी मारी तो खून निकला। वो डर गया बेचारा, वो अपने भागकर अपने घर चले गया। तो रात को उसको सुनिद्रा में माता रानी ने उसे एक स्वप्न दिया कि हे बालक, तो डर मत, मैं शारदा माता हूँ, आप मुझे वहाँ से कुल्हाड़ी से उसको आप पूरा खुनाई करिए, और मैं एक प्रतिमा निकलूंगी वहाँ से, और उसको आपने पूरे गांव की परिक्रमा करनी है, और जहाँ भी मैं आपके रखने के बाद आपसे नहीं उठाई जाऊंगी, उसकी वहाँ स्थापना कर देनी है। तो ये एक लगभग 7-8 साल के कन्या के बराबर की हाइट की एक पिंडी है। पिंडी रूप में विराजमान है सिमसा माता। सिमसा नाम जो है ये शारदा का रूप है। गाँव की वजह से इसका नाम जो है सिमसा माता बना है। तो माता रानी की बड़ी कृपा है। इसका ऐसा है कि ये एक प्राइवेट संस्था, जो पुजारियों की एक कमेटी है, शारदा माता मंदिर कमेटी के नाम से जानी जाती है, तो पुजारियों द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है, भंडारे की, महिलाओं के रहने की, सोने की, ये सारी व्यवस्था जो है शारदा माता मंदिर कमेटी सिमस एवं पुजारी करते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये माता रानी किस प्रकार का फल देती है। ये विश्व में एक ही ऐसी माता है जो निसंतान महिलाओं को, जिनके घर में पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं होता है और मेडिकली वो लोग फेल हो जाते हैं, तो उन्हें माता रानी यहाँ फर्श पर आने पर उन्हें 2 कंबल दिए जाते हैं। और एक माता की बावड़ी है, जहाँ जाकर पहले उन्हें स्नान करना पड़ता है, और स्नान करके आने के पश्चात उन्हें यहाँ कंबल पे माता के आगे धरना, जैसे हम फर्श पर सोना बोलते हैं, वो धरना होता है, तो धरना दिया जाता है इनके द्वारा, जिसमें माता रानी स्वयं उनके स्वप्न में आकर, स्निद्रा में आकर माता रानी उन्हें आम, केला, धनिया, मिर्च, अमरूद, नारियल, मतलब अनेक प्रकार के जो फल हैं वो उनको देती है। और उस फल को जब वो महिला प्राप्त कर लेती है, उसके बाद वो यहाँ प्रसाद चढ़ाकर, माथा टेककर अपने घर चले जाती है। और जब वो फल बच्चे के रूप में, मतलब उस फल का जो है परहेज मियाँ और बीबी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को करना होता है। और तब तक करना होता है जब 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, जब तक वो बच्चा उनके शरीर में नहीं होता है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बच्चा उनके पास आता है, तो बच्चा जो है यहाँ माता, वो फल जो है जो माता ने दिया है, उन्हें आम दिया है, केला दिया है, तो जो भी फल उन्हें दिया हो माता ने, वो यहाँ चढ़ाया जाता है। और उसको चढ़ाने के बाद पुजारियों द्वारा आधा उसको वापस किया जाता है। उसके बाद उन्होंने वो फल पहले कन्या को खिलाना होता है, और उसके बाद माँ शारदा, माँ सिमसा उनको खाने की अनुमति देती है। वैसे ही माता रानी कई महिलाओं के, बहुत अधिकतर महिलाओं के गोदी में बच्चे डालती है, लेकिन बच्चे के बदले बच्चा तो चढ़ नहीं सकता, तो उसकी ये प्रथा है कि जिसके घर में लड़का होता है उसको बकरा चढ़ाना पड़ता है माता को। जब वो बच्चे लेकर आते हैं, पधाड़ी जिसको हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, सुखन मनना जब पूर्ण, तो लड़की तो छेली बकरी चढ़ाती है। तो इस तरह से है। बाकी इस बार जो है महिलाओं में जैसे
से लॉकडाउन कोविड के 19 के चलते हुए तो 2 साल तक जैसे वो व्यवस्था बंद रही, जाने की व्यवस्था मंदिर कमेटी जो सदैव प्रशासन के साथ ही मिलकर चलती है और प्रशासन की एसओपी को फॉलो करती है। तो प्रशासन की एसओपी को फॉलो करते हुए 2 साल नवरात्रों में कोई भी स्वप्न के लिए मंदिर में दरबार कपाट दर्शनों के लिए नहीं खुले, लेकिन पीछे सूझ के नवरात्रों में खोले गए थे, परंतु उसमें महिलाओं को सुनिद्रा के लिए या स्टे के लिए परमिशन नहीं दी गई थी मंदिर कमेटी द्वारा। लेकिन अब सब चीजें खुलने के बाद जब वो ये क्लियर हो चुका है प्रशासन से अनुमति लेने के बाद, इस बार चैत्र नवरात्रों में महिलाओं को सोने की व्यवस्था की गई थी मंदिर कमेटी द्वारा। और महिलाओं ने भी जो मंदिर कमेटी के जो नियम बने हैं उसको फॉलो करते हुए, एसओपी को फॉलो करते हुए मंदिर कमेटी का सहयोग किया। और आज हम इस 9वें दिन यह आप उससे कह सकते हैं कि मां माई की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से आज हम इस आयोजन को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे कि देश से नहीं विदेश से भी कई लोग यहाँ पे आते हैं, जिसकी मान्यता है और पूरे विश्व विख्यात माता है और इसे संतान दात्री भी कहा जाता है। यहाँ पे जैसे बाहर से जो हिमाचल के हैं उनको तो शायद नॉलेज है कि कहाँ कैसे आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे उनके बारे में थोड़ा बताएं कि अब वो कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं आगे। ऐसा है, विदेश से जो भी लोग आते हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि वो एक तो शारदा माता मंदिर कमेटी की साइट बहुत ही जल्द बनने जा रही है, जिसमें उनको गूगल लोकेशन या उन्होंने कोई डोनेशन देनी हो तो उसके लिए उनको करंट अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा, वो उसमें डोनेशन करें। साथ ही ये हिमाचल में प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंद्र नगर के पास सिमसा माता सिम्मत से गांव है लड़बड़ोल के पास, वहां पड़ता है, वहां स्थित है मंदिर। और जो लोग बाहर से आते हैं उनको बैजनाथ से आते हुए ये मंदिर नजदीक है, और जो यहाँ बिलासपुर साइड से या चंडीगढ़ साइड से आए उनके लिए बया सरका घाट ये बहुत ही नजदीकी रास्ता है गूगल से। और मंदिर कमेटी के नंबर जो है ये कईयों के पास दिए गए हैं और कई माध्यमों से दिए जाते हैं। मैं आज भी आपको अपना नंबर ऐसे मंदिर कमेटी प्रधान और पुजारी दूंगा। मैं विनोद कुमार, प्रधान मंदिर कमेटी। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 7018258098 7018258098। तो मेरा श्रद्धालुओं से अनुरोध है, उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई भी चीज या कोई दान उन्हें मंदिर को देना हो तो डायरेक्ट मंदिर के अकाउंट में डालें, जो मंदिर से लिंक है गूगल से तो उसमें डाल सकते हैं। IFSC कोड उसमें है माता रानी का, हिमाचल ग्रामीण बैंक में इनका अकाउंट है। तो मेरा बाकी यही कहता हूँ, बाकी माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और वो माता के पास इसी तरह आते रहे और ताकि हम इस माता के डेवलपमेंट कर सके। मंदिर के गर्भगृह में पीछे भी 2 साल पहले लगभग 1.25 क्विंटल का चांदी लग चुका है गर्भगृह में, और अब माता रानी का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ था श्रद्धालुओं के अनुरोध पर। उसका जो गर्भगृह का बाहर का गेट और बाहर का चीज है उसमें वाटर प्रूफ प्लाई लग चुकी है, चांदी का कार्य चल पड़ा है। लगभग 53 किलो चांदी जो है हमने तैयार कर दिया है, 1 क्विंटल के करीब लगना है। तो आप श्रद्धालुओं के सहयोग से और माता रानी के आशीर्वाद से हम इसको संपूर्ण करने में पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही जो भी मंदिर के डेवलपमेंट के कार्य होते हैं वो किया जाता है और प्रशासन समय समय पर मंदिर कमेटी का सहयोग करता है और हम प्रशासन से मिलकर चलते हैं। और मैं अपने विधायक साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, राणा साहब का, जो समय समय पर हमें सहयोग देकर और हमारी मांगों को मानकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहूँ, धन्यवाद जी बहुत बढ़िया सर। और लास्ट में एक चीज बताएं कि जिस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, जो श्रद्धालु हैं आते हैं, माता के कपाट उनके लिए खुल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो यहाँ पे जो आपने कहा कि रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, उनको किन तरह की सावधानियों को बरतने की जरूरत है या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस तरह का? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी स्वप्न के लिए महिला हैं और उनके साथ आते हैं, प्लीज उनसे अनुरोध है कि जिनको 2 डोज कोविड के लग चुके हो या बूस्टर डोज लग चुका हो, पर बूस्टर नहीं भी लगा हो तो 2 डोज जिनको लग चुके हैं प्लीज वही मंदिर में आए। बाकी मंदिर में मंदिर की सराएं हैं और निःशुल्क भंडारा लगाया जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं देना होता है, वो माता रानी के सराय में आकर रह सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, भंडारे की निःशुल्क सेवा है। और मंदिर कमेटी और भी किसी के पास कोई श्रद्धालु ऐसा जो गरीब हो, कुछ हो, नहीं हो, तो मंदिर कमेटी उनका घर तक पहुंचाने का इंतजाम व्यवस्था करती है। धन्यवाद सर आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहना भूल गया जो कि अति आवश्यक है, मैं कहना चाहता हूं महिलाओं से या बाहरों से जो भी श्रद्धालु आते हैं, ये माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से ऐसा है कि जो सुनिद्रा के लिए या फर्श पर महिलाएं स्वप्न के लिए आती हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे किसी को मोबाइल 1 मिनट में लग जाता है, किसी का आउट ऑफ रीच हो जाता है, वैसे ही ये महिलाएं जो आती हैं वो कभी 5 मिनट में भी स्वप्न लेके चले जाती हैं, कभी उन्हें 5 दिन भी लग जाते हैं, कभी उनको 11 दिन भी लग जाते हैं। तो इसकी समय सीमा नहीं है। वो आपकी जैसे भक्ति माता के साथ जितने जल्दी आप कॉन्टैक्ट जोड़ते हैं उसी प्रकार से माता रानी ये देती है। तो अपना वहाँ से जब भी आएँ तो समय निर्धारित करके ना आएँ, क्योंकि माता का निद्रा देने के समय क्या कोई ये नहीं है, माता लिमिट नहीं है। माता 1 दिन में भी दे सकती
शक्ति 1 सेकंड में भी दे सकती है, घर में भी देती है, और यहाँ आने पर आपको 10 या 12 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि यहाँ पे जो स्वप्न महिलाएं लेती हैं, जिसके लिए वो फर्श बेस होती हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं है कि आपको जो स्वप्न के दौर पे कोई फल प्राप्ति हो वो कब तक हो। इसी आप बताना चाहेंगे, थोड़ा सा बाहर दिखाएं कि लोगों की किस तरह यहाँ पे भीड़ लगी है, तांता लग चुका है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो अपनी बारी का मात्र दर्शक बिलाती हैं और लोग, और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है खबरगास टीवी में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भगत राम। कहाँ से आए सर? हम आए भुंतर से। उत्तर से। आपकी मनोकामना पूरी हुई है, खाली यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आए? नहीं, हमारी मनोकामना पूरी हुई। हमारा बेटा हो गया 1.5 साल का, तो आज हम बाल चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के माता लिए। की बहुत महिमा है, बहुत अच्छा है, और कईयों के तो 20-20 साल बाद बच्चे हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारी माता की कहीं ना कहीं लोगों के मन में और एक भावना है। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, किस तरह से थोड़ा सा भजन कीर्तन आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा भजन इस टाइम चला हुआ है, लाइव दर्शन आपको करवाएंगे खबरखास टीवी के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ कवर करें। बहुत ही शानदार और एक जिसको हम कहेंगे मनमोहक दृश्य यहाँ पे माता के प्रांगण में, किस तरह से लोगों का तांता यहाँ पे लग चुका है, किस तरह से महिलाएं यहाँ पे जो स्वप्न लेने वाली महिलाएं यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने पीछे थोड़ा सा ये भी कवर करें। और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। चलो आइए इनसे पूछते हैं। सर, आपका स्वागत है खबरगास टीवी में। जय माता दी। जी, क्या नाम है आपका? देशराज। कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो गांव चिकेट से आया हूँ। जी, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको माता बहुत के बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। शारदा माता के मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? अभी आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, माता रानी के सब दर्शन करने आए, दर्शन करो, और माता रानी सबको सुख शांति दे, सबको धन दौलत से भरपूर करे, और माता रानी का आशीर्वाद सभी दुनिया पर बना रहे। धन्यवाद सर, बहुत खबरखास टीवी में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? दीक्षा शर्मा। जी, कहाँ से आए आप? कुल्लू से। कुल्लू से। आप यहाँ पे आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं? नहीं, तीसरी बार आए। तीसरी बार आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे जो फल की प्राप्ति है वो हो चुकी है, मतलब तब आप हो आए? चुकी है। कितने साल पहले आप मंदिर आए थे? 3 साल पहले मिला साल था। पहले। क्या कहना चाहेंगे माँ सिमसा के मंदिर में, क्योंकि ये संतानदात्री मंदिर यहाँ पे माता कहते हैं लोग, या क्या ये बात सच है? हाँ जी, सच है। कई लोग पूछते हैं जो मंदिर में आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं और ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप मंदिर में आए, आपको फल मिला? क्या बोला आपने? मैंने ये कहा कि काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो मंदिर में आते हैं क्या उनको फल की प्राप्ति होती है? नहीं, कोई चीज़ ऐसा होती पूछते हैं। है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी, जिसके नई संतान होती है वो ज़रूर इस मंदिर में आए। जो भी आते हैं वो कभी खाली झोली वापस नहीं जाते हैं। तो मैं सब से यही आशा करती हूँ, जिसके नहीं बच्चे होते हैं, कईयों की गोदें खाली होती है, तो ज़रूर यहाँ आए और दर्शन करें, सोएं, और फल ज़रूर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप साथ में आप ही पहली बार आए हुए हैं? नहीं, मैं 3-4 बार आ गई। 4 बार आप भी आ गए हैं। अभी आरती चलती आ रही है। बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। कहीं ना कहीं ये जो संतानदात्री माता है वो साक्षात संतान की देवी है, और आप यहाँ आएंगे तो आपकी झोलियाँ खाली हाथ आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अभी हम यही कहना चाहते हैं कि आप आएँ, आप माता के और आपके मन में माता के लिए आदर है और कुछ उम्मीद है, और हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप विश्वास करते हैं माँ सिमसा पे, माँ शारदा पे, तो आपकी मनोकामना यहाँ आके जरूर पूरी होगी। खबरखास सीरीज की ओर लोग सभी खड़े थे आरती पे, तो माँ मैया की क्या कृपा हुई, इनको माता रानी किस रूप में आई? एक औरत के रूप में आई माता रानी, और मेरी पास बैठी और हंसी, मेरी गोद में 2 सेब डाल दिए। अभी आपका सपना हुआ है मतलब? हाँ जी, सपना हुआ। अपने आरती पे खड़े खड़े ही इनको सोई थी मैं आरती में। अभी आरती पे सो गई। सो गई थी मैं, तो आरती से पहले सो गई थी। अच्छा, बहुत एक ब्रेकिंग हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी इन्होंने कहा कि अभी सोए हुए थे और इनको फल की प्राप्ति हुई। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैया बहुत ही सच्ची माँ है, बहुत ही खुश है माँ है, और जिनके घर औलाद न हो पक्का माँ के मंदिर आए वो।
देखिए ये जो ज्ञापन दिया माँ ने, तो क्या ऐसा कीर्तन भजन साथ में चला हुआ था और आपकी गोदी में फल डाल दी। फल डाल दिया। हाँ बोल जी। सिमसा मैया की जय। बहुत बढ़िया एक साक्षात अभी हम ये चीज़ आपको बताने चाहते हैं कि जैसे कि एक ये बहन है यहाँ पे आई हुई थी और स्वपन में इतना कीर्तन भजन इतना शोर शराबा यहाँ पे है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जो में उनको फल की प्राप्ति हुई, ये बड़ी बात है। तो आप भी आएँ, कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह का कुछ भी माता के ऊपर विश्वास है तो माता रानी आप अपना जरूर पूरी करें। खबर खास CV की ओर से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।